आज हम बात करने जा रहे हैं नूरपुर गांव की, जिसमें एक गरीब किसान और उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। उस गरीब किसान का नाम किशन है, जो नहायत मेहनत पसंद और ईमानदार और खुद पर डिपेंड करने वाला आदमी है। वो हर सुबह उठकर अपने खेत में जाता। उसका खेत बंजर पड़ा हुआ था। वो ना किसी आदमियों की बातों की फिक्र करता था, ना ही किसी और की बातों की। उसका खेत बंजर पड़ा हुआ था और उसे उम्मीद थी कि मैं मेहनत करता रहूंगा और मेरा खेत एक दिन सैराब हो जाएगा। उसे अपने आप पर बहुत भरोसा था। एक दिन उसकी माँ बोलती है, तेरे लिए मैंने जमींदार से बात कर ली है। वो तुझे अपने पास काम पर रख लेंगे। तू भी जाकर उनसे एक बार बात कर ले बेटा। अब हमारे बस की बात नहीं रही। कम से कम वहां रहकर तू अपना गुजारा तो कर पाएगा। मुझे तेरा बहुत ख्याल है किशन, इसलिए यह कदम उठाया। जाकर बात कर ले, सब ठीक हो जाएगा। क्या अम्मा, तुमने क्यों बात की वहाँ? मैं नहीं जाऊंगा। हमारा खुद का खेत है तो मैं दूसरों के पास क्यों काम करने जाऊं? मैं गरीब सही मगर खुददार हूँ। मैं अपनी मिट्टी में पला हूँ, उसी में पसीना बहाऊंगा। चाहे जितनी भी मुश्किल हो अम्मा, मैं अपनी ही जमीन पर मेहनत करूंगा। किसी और की नौकरी नहीं करूंगा। अरे किशन, उस बंजर जमीन में क्या उगाएगा तू? वो जमीन अब बिल्कुल बेकार हो गई है बेटा। न उसमें नमी बची है ना जान। तू अपनी जिंदगी यूं ही जाया कर देगा। उस जमीन को संवारते संवारते मैं जानती हूँ तेरा हौसला बड़ा है, पर बेटा हौसले से पेट नहीं भरता। तू मेरी बात मान ले। वो जमींदार कम से कम तुझे रोज की रोटी तो देगा। अपनी जिद छोड़ दे बेटा। तू थक जाएगा, पर वो जमीन कुछ नहीं देगी तुझे। अरे अम्मा, तुम बेकार में ही इतनी परेशान हो रही हो। देखना, एक दिन मैं उसी जमीन से सोना निकालूंगा। ये जमीन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। किशन अपने खेत में काम कर ही रहा था कि तभी एक आदमी आता है और बोलता है, किशन भैया, आपको भी मानना पड़ेगा। आप फिर से इस बंजर जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। अरे मंगेश भैया, अब क्या करें? जमीन हमसे ज्यादा मेहनत करवा रही है, पर क्या करें? धरती तो माँ समान होती है। जैसा वह चाहे वैसा ही करना पड़ता है। कभी सख्त हो जाती है, कभी चुपचाप सब सह लेती है। कभी बीज को छुपा लेती है तो कभी उसे जीवन दे देती है। हम तो बस उसके बच्चे हैं, जो उसके हर रंग को अपनाना जानते हैं। थक तो जाते हैं भैया, पर जब मिट्टी की खुशबू आती है ना, तो सारी थकान उतर जाती है। उम्मीद है ये माँ हमें खाली हाथ नहीं लौटाएगी। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और विश्वास। आप जैसा मूर्ख तो मैंने आज तक नहीं देखा भैया। क्या सोचते हो आप? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप अब भी उसी बंजर जमीन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। किशन के पास उस आदमी के सवालों का कोई जवाब नहीं था और किशन चुपचाप अपने घर में चला जाता है और घर आकर देखता है कि उसकी माँ चूल्हे पर बैठी हुई है और वो बहुत उदास है और अपनी माँ से कहता है, वो क्या हुआ अम्मा, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? खाना क्यों नहीं बनाया? क्या बात है? बेटा, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, इसीलिए चूल्हा कैसे जलेगा? बस इतनी सी बात है अम्मा। मैं अभी जाकर ले आता हूँ लकड़ियां। ये कहकर वो जंगल की तरफ चला जाता है और जंगल में चलते चलते उसे काफी ज्यादा गर्मी भी लगती है, लेकिन वो थका हुआ भी था। इर्द गिर्द देखने के बाद उसे लकड़ी मिल जाती है और वो अपने जहन में कहता है, लगा रहा है किशन, पता नहीं कब किस्मत साथ देगी तेरा। इतनी खराब किस्मत भगवान ने हमें ही क्यों दे दी। चलो लकड़ियां तो काट ली, अब देर नहीं करनी चाहिए। अम्मा इंतजार कर रही होंगी। किशन लकड़ियां काटकर उसे अपने कंधों पर रखता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। और चलते चलते धूप भी काफी ज्यादा थी और उसकी आंखें भी सुर्ख हो रही थी, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो चलता चलता एक झोंपड़ी के पास चला जाता है और वो झोंपड़ी के पास से गुजरता है और देखता है कि यहाँ तो काफी ज्यादा सुकून है, ठंडी हवा चल रही है। लेकिन एक बूढ़ा आदमी
को देखकर उसे बुलाता है और वो उससे कहता है, आजा बेटा, अंदर आजा, ऐसी गर्मी में बीमार पड़ जाएगा। किशन शाम होने तक वहीं बैठा रहता है और उस बूढ़े आदमी के साथ गपशप लगाता है और इसी तरह वो कहता है कि अब मुझे जाने की इजाजत दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, तुम अब जाओ जल्दी से, कहीं अंधेरा ना हो जाए। किशन लकड़ियां लेकर घर लौट आता है और देखता है कि उसकी माँ के पास उसकी एक चाची भी बैठी हुई है। हो किशन, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है। मेरी मान तो एक बढ़िया सा काम देख ले बेटा, क्योंकि कोई भी बाप अपनी बेटी ऐसे लड़के को नहीं देगा जो मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन एक ऐसी बंजर जमीन पर जिसका कोई फायदा नहीं। अरे काकी, क्या तू भी? अभी मैं शादी नहीं करूंगा। पहले कुछ कमा लें, कुछ बचा लें, थोड़े पैसे जोड़ लें, तब शादी करूंगा। ऐसे ही बोल देने से थोड़े हो जाएगी शादी। घर चलाने के लिए सिर्फ दुल्हन नहीं, रोटियां भी चाहिए, छत भी चाहिए। बेटा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन उम्र भी तो निकलती जा रही है। तू क्या सारी जिंदगी कुंवारा ही रहेगा? कब तक तू उस बंजर जमीन पर फावड़ा चलाता रहेगा किशन? होना तो कुछ है नहीं वहाँ। और तेरी माँ क्या मरने के दिनों तक खाना बनाएगी? छोड़ दो ना काकी, तब का तब देखेंगे। और तुम देखना, एक दिन यही मेरी जमीन पूरे गांव में सबसे ज्यादा उपजाऊ होगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। इस मूर्ख को समझाना मतलब अपना सर पत्थर पर मारने जैसा है। क्यों किशन, तू चुप नहीं रह सकता थोड़ी देर? पता नहीं उस जमीन से तुझे क्या मिलेगा। क्यों उसके पीछे पड़ा है यूं जान देकर? ले, खाना खा ले और थोड़ा आराम कर ले। अम्मा, तुम बस बिना कुछ बोले शांति से खाना खाओ और सारी परेशानी को चूल्हे में डाल दो। और किशन अपनी माँ के साथ खाना खाने बैठता है और उसे अपनी माँ के साथ बैठने में बहुत खुशी मिलती है। हालांकि वो थोड़ा सा भी खाता है, लेकिन वो बहुत खुश होता है। इस बार किशन ने अपने खेतों में धान लगाए हुए थे और वो बैठकर सोचता है और कहता है, सभी के खेतों में से फसल निकल रहे हैं, हमारी ही जमीन खाली पड़ी है। कभी कभी सबसे मजबूत बीजों को निकलने में थोड़ा वक्त लगता है। किशन, तू बस मेहनत करता रहे, भगवान देख रहा है। किशन ये बातें अपने मुंह में बुरबुरा ही रहा था कि अचानक वहां मंगेश आ जाता है। क्या हुआ किशन भैया, जमीन सोना नहीं उगली क्या? लगता है इस बार भी आपकी जमीन बंजर ही रहेगी। मंगेश ये बातें कर कर चला जाता है और किशन को इसकी बातों का काफी ज्यादा बुरा लगता है और किशन गुस्से में जंगल की तरफ चला जाता है और वो गुस्से में जंगल के अंदर काफी ज्यादा गहरे में चला जाता है और वो अपना गुस्सा लकड़ियों के ऊपर उतारता है, जैसे उसे लकड़ियों पर काफी ज्यादा दुख हो। और इसी तरह वो लकड़ियां काट लेता है और वो काट कर वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो रास्ता भूल जाता है। चारों तरफ एक ही जैसे दरख्त होते हैं और वो रास्ता भूल जाता है और वो अपने दिल में फिर कहता है, उससे गुस्से में रास्ता ही भूल गया, अब तू घर कैसे जाएगा? चारों तरफ एक जैसे दरख्त थे, जमीन पर भी कुछ नहीं अता पता लिखा हुआ था और हर तरफ एक ही जैसा माहौल था। और तभी अचानक उसे वो बूढ़ा आदमी नजर आता है और वो बूढ़े आदमी से कहता है, काका, आप यहाँ देखिए ना, मैं रास्ता भटक गया हूँ, आप मुझे रास्ता बता देंगे क्या? हाँ बेटा, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ। काका, आप यहाँ इतने घने जंगल में कैसे? बेटा, मेरा घर यहीं पास में है। मैं जवानी के दिनों से यहाँ लकड़ियां लेने आता रहा हूँ। अब बुढ़ापा आ गया है, शरीर भी साथ नहीं देता। मैंने अकेले अपनी बेटी का पालन पोषण किया। उसकी माँ तो बहुत पहले चली गई थी। मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब जब उसकी शादी की बात आती है तो कोई भी गरीब की बेटी से शादी नहीं करना चाहता बेटा।
और वो दोनों चलते चलते एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और दोनों एक गहरी सोच में पड़े हुए होते हैं। एक अपनी बेटी की शादी के लिए और दूसरा अपने बंजर खेत के लिए। दोनों उलझन में पड़े हुए थे और काका धीमी सी आवाज में किशन से कहता है, बेटा, तुमसे मैंने इतने सवाल कर लिए, अपना दर्द भी कह दिया, पर तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। तुम करते क्या हो? मेरा नाम किशन है। मैं पास ही के गांव में रहता हूँ और मैं एक किसान हूँ। पर सच कहे तो इस बार खेत में धान तो लगाया था पर कुछ भी नहीं होगा। सबके खेत में फसल लहलहा रही है पर हमारी जमीन जैसे हमसे रूठ गई हो। इसलिए मैं आज गुस्से में जंगल चला आया लकड़ी काटने। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम परेशान मत हो। बेटा, तुम मुझे बहुत मेहनती मालूम पड़ते हो। एक बात कहूँ क्या? हाँ काका बोलिए, क्या बोलना है? क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? मैं जानता हूँ मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ नहीं दे सकता, पर तुम जैसे भले इंसान को देखकर दिल कहता है शायद मेरी बेटी का जीवन सुधर जाए। मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। पता नहीं कब ये शरीर साथ छोड़ दे बेटा, इसलिए पूछ रहा हूँ। काका की यह बात सुनकर किशन को बहुत बड़ा धचका लगा और किशन 2 मिनट सोचने लगा अपनी जिम्मेदारियों के बारे में और हड़बड़ाते हुए कहता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। मेरा मतलब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो खुद अभी नहीं जानता कि मैं अपने लिए भी कुछ कर पाऊंगा या नहीं। फसल भी नहीं हुई और कर्ज भी चढ़ा है। मैं तो इतना भी नहीं कमाता कि किसी और को खुशी से रख सकूं। आपकी बेटी की किस्मत मुझसे बेहतर लड़के के साथ जुड़नी चाहिए, किसी ऐसे से जो उसे हर खुशी दे सके, न कि मेरे जैसे जो अभी खुद ही संभलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप किसी अच्छे लड़के को देखिए काका। मैं सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पति बनने के काबिल अभी नहीं हुआ। बेटा, तुमसे अच्छा लड़का मुझे नहीं मिल सकता। तुम मुझे एक नेक दिल और मेहनती इंसान लगते हो। एक बार अपने दिल से बात करो और फिर मुझे अपना फैसला बताना। किशन वहां से चुपचाप अपने घर में आ जाता है और अपने घर में आकर भी चुपचाप बैठ जाता है। तभी उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा क्या हुआ? किस सोच में डूबा हुआ है तू? कोई परेशानी है क्या बेटा? किशन अपने दिल की सारी बात अपनी माँ को बता देता है। माँ तुम ही बताओ, क्या मुझे उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए? हाँ बेटा, शादी तो एक ना एक दिन होनी ही है, और अगर तू उस बुजुर्ग व्यक्ति की बेटी से शादी करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं बल्कि भलाई ही है। अगर तू उस लड़की से शादी करता है तो उस बूढ़े बाप का सहारा बन जाएगा। आजकल के जमाने में सब बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। अगर तू किसी के पिता को सहारा दे तो वह केवल शादी नहीं, एक नेक काम भी होगा। और अगले दिन किशन और उसकी माँ काका से मिलने और काका की बेटी को देखने के लिए जाते हैं। अरे किशन बेटा, आओ आओ। बहन जी, आप भी आइए, भीतर आइए, बैठिए। ये मेरी बेटी रजनी है। इसकी शादी आपके बेटे से होगी तो हमारे भाग खुल जाएंगे। हाँ जरूर, हमें भी आपकी बेटी अच्छी लगी। मैं इस रिश्ते के लिए सहमत हूँ। इसी तरह किशन की और रजनी की शादी हो जाती है। सादगी भरी लेकिन खूबसूरत हो जाती है और ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं और किशन भी अपनी बीवी के साथ बहुत खुश रहता है। और ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं और कुछ दिन के बाद किशन दोबारा फिर अपनी जमीन की तरफ चला जाता है और वहां जाकर वो बहुत ज्यादा मायूस, दुख और दर्द भरा हो जाता है। वो आसपास देखता है कि लोगों की फसलें भरी हुई हैं, कोई गेहूं से भरी है, कोई कनक से, और कई हरियाली भरी हुई है। लेकिन वो बहुत परेशान होता है और वो परेशान होकर एक नजदीक लगे हुए दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाता है और वो अपने जहन में सोचता है कि अब क्या करूं। इतने में एक आदमी भागा भागा हुआ उसके पास आता है और वो उससे कहता है, क्या हुआ किशन भैया, अब तो इस जमीन को बख्श ही दीजिए। कितनी बार कोशिश कर ली आपने, अब तो आपकी दुल्हन भी आ गई है।
अब तो कोई और काम ढूंढ लीजिए। किशन चुप रहता है। सबके खेत लहलहा रहे हैं और एक आप हो, अब भी इस बंजर जमीन से उम्मीद लगाए बैठे हो। इतनी मेहनत करने के बाद भी जब कुछ ना मिले तो समझदारी इसी में है कि रास्ता बदल लो। रजनी बेटी, जरा देख तो, दोपहर हो गई है और किशन अभी तक खेत से नहीं लौटा। सुबह से गया है, कुछ खाया भी नहीं होगा। तू खाना लेकर खेत पर ही चली जा, उसे दे आ। धूप तेज है, कहीं भूखा प्यासा बैठा ना हो। जी माँ, मैं अभी जाती हूँ। सुनिए जी, खाना ले आई हूँ। माँ ने भेजा है, बोली दोपहर हो गई है, अब तक लौटा नहीं, भूखा होगा, जाकर खाना दे आ। लीजिए, खाना खा लीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। दिन रात एक कर दिए, मिट्टी को सींचा, बीज डाले, दुआ की, फिर भी नतीजा वही। सूनी जमीन, सूने सपने। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर क्या कमी रह गई मेरी मेहनत में। पड़ोस के खेत लहला रहे हैं, हर तरफ हरियाली है, और हमारे खेत बस बंजर, जैसे कुछ उगने से ही इनकार कर रहे हों। क्यों नहीं हमारी फसल हो रही है? क्या इस जमीन ने हमसे मुंह मोड़ लिया है, या फिर हमारी किस्मत ही रूठ गई है? हर दिन उम्मीद लेकर आते हैं और हर शाम खाली हाथ लौटते हैं। अब तो दिल टूटने लगा है। रजनी आगे बढ़कर खेत में पैर रखती है, और वह जैसे ही अपना खेत में पैर रखती है, किशन को महसूस होता है कि जमीन में कुछ हलचल होने लगती है, और किशन एक वक्त में सब कुछ भूल जाता है, अपनी सब फिक्रें और अपने सब मामलात को भूल जाता है। और किशन को समझ लग जाती है कि ये वो ही कदम हैं जो मेरी जमीन को सैराब करेंगे, और वो कहता है, चलो रजनी, घर चलते हैं, हम वहीं खाना खाएंगे माँ के साथ। मेरा यहाँ मन अजीब सा हो रहा है, मुझे घर जाना है। इसके बाद दोनों घर में आ जाते हैं और तीनों इकट्ठे बैठकर खाना खाने लगते हैं, और किशन भी उम्मीद छोड़ देता है। और कुछ दिनों के बाद किशन जिम्मेदार के यहाँ काम करने के लिए चला जाता है, और ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है। एक दिन मंगेश दौड़ता हुआ और भागता हुआ किशन के घर की तरफ आता है और कहता है, किशन भैया, ओ किशन भैया, कहाँ हो आप? जल्दी से बाहर आइए, बहुत बड़ी बात हो गई है। किशन और उसकी माँ और उसकी बीवी बाहर आती है और पूछती है, क्या हुआ? क्या हुआ मंगेश, इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हो? सब ठीक तो है ना? अरे चलिए मेरे साथ आइए, आपको कुछ दिखाना है, बहुत खास है। और वो सारे मंगेश के पीछे पीछे चलने लगते हैं, और वो चलते चलते हुए उन्हें कुछ धूप भी नहीं महसूस हो रही थी। वो चलते चलते अपने खेत में आ जाते हैं और आकर देखते हैं कि जो खेत बरसों से बंजर पड़ा हुआ था वो अचानक हरा भरा हो जाता है, और वो तो खेत की तरफ देखता ही रहता है, और वो बहुत खुश होता है। और किशन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, और वो बहुत ज्यादा ही खुश था। देखो ना, आखिर इसमें पौधे आ ही गए, बंजर नहीं रही, अब जिंदा हो गई है माँ। ये सब रजनी की वजह से हुआ है। उसी दिन जब उसके पैर इस जमीन पर पड़े थे, हमें एक अजीब सा एहसास हुआ था, जैसे मिट्टी ने किसी को अपना लिया हो, जैसे किसी ने इसे फिर से जगा दिया हो। और देखो माँ, आज उसी जमीन से पौधे निकल आए हैं। हाँ बेटा, आखिर तुम्हारी मेहनत रंग लाई। वाह भाई किशन, तुम्हारी मेहनत ने तो अपना रंग दिखा ही दिया।